हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। डायन, डायन विद्या। एक महिला कैसे बनती है डायन? शक्ति प्राप्ति की इच्छा कभी कभी मनुष्य को नर्क की गहराइयों तक भी ढकेल देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश मानव अपनी तो अधोगति करता ही है, साथ ही साथ अनेक लोगों का भी दुर्दशा कर बैठता है, दुर्गति कर बैठता है। इस क्रम में जब तक उसकी आंखें खुलती है तब तक वह पाता है कि अब तो नर्क का द्वार उसके समक्ष खुला हुआ है। ऐसी ही एक नीच क्रिया अथवा विद्या जिसे डायन विद्या कहा जाता है, इसे सीखने वाले पुरुष को डैया कहा जाता है, जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं और इसके साधक आमतौर पर नहीं होते हैं। पर इसे अभ्यास में लाने वाली और इन्हें जागृत करने वाली सर्वाधिक महिलाएं होती हैं और इन महिलाओं को डायन कहा जाता है। डायन विद्या की अधिष्ठात्री देवी को महाडायन कहते हैं। इसका वास नर्क में बताया गया है। एक महिला के डायन बनने का क्रम शुरू होता है महानिसा की रात्रि को। महानिसा की रात्रि हमारे धर्म में उन दिनों को कहा गया है जिस रात्रि को तंत्र साधना पूर्ण किया जाता है। तो दुर्गा अष्टमी, होलिका दहन, दीपावली, ग्रहण अथवा अमावस्या की रात्रि को जहां वह महिला अपनी डायन गुरु से सर्वप्रथम आज्ञा लेकर अपने बालों को खोलकर निर्वस्त्र हो जाती है। इसके बाद अपने कमर में झाड़ू बांधकर वह अपने योनि मार्ग में सुई को डालती है। यदि ऐसा करने के क्रम में उसके योनि मार्ग से रक्त का स्राव हो जाए तो वह असफल घोषित कर दी जाती है और उसे पुनः अगली बार प्रयास करना होता है। ठीक इसके विपरीत, यदि वह इस क्रिया में सफल हो जाए और उसके योनि मार्ग से रक्त का स्राव न हुआ तो वह उस सुई में धागा डालकर डायन गुरु से मंत्र लेती है। उस मंत्र का उच्चारण करती हुई वह रात भर नाचती है, झूमती है, गाती है और इस प्रकार वह महाडायन की शक्तियों को अपने शरीर में आवाहन करती है, अपने शरीर में प्रवेश हेतु आमंत्रण करती है, ताकि उस महाडायन की शक्तियां इस महिला में आए और यह भी डायन हो जाए। कभी कभी ऐसे क्रम में जो अयोग्य साधिका होती है या अयोग्य महिला होती है, नादान महिला होती है, नादान पुरुष होते हैं, यदि उनसे सही से क्रिया नहीं हो पाती है या वे डर के भाग जाते हैं तो इस दौरान वे विक्षिप्त हो जाते हैं, आजीवन पागल हो जाते हैं और कभी कभी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यदि वह इस क्रिया में सफल हो जाते हैं तो महाडायन उनके समक्ष प्रकट होती है और अपनी समस्त शक्तियों को उसे प्रदान करने के बदले में वह उस महिला से, उस साधक से, उस साधिका से अपने प्रिय पति अथवा पुत्र की बलि मांगती है। यह निकृष्ट क्रिया को पूर्ण करने पर बलि देते ही उस महिला से महाडायन की शक्तियां आजीवन जुड़ जाती हैं और उस महिला को भी अपने अंत समय में यह सिद्धि अपने शिष्यों को करवानी ही होती है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। सिद्धि के पूर्ण होने पर ही डायन अपनी विद्या का प्रयोग पेड़, पौधे, पशु, जीव जंतु को पहले उसे मारकर और फिर उसे पुनः जीवित करके प्रयोग करती है। ऐसा पूर्ण हो जाने पर मान लिया जाता है कि उस डायन की शक्तियां अब पूर्ण जागृत हो चुकी हैं। महाडायन के बलि लेने का यह प्रथा केवल एक बार में ही नहीं खत्म होता, बाद में भी कुछ कुछ क्षणों पर, सीमित समय पर निरंतर बलि प्रदान करते रहना पड़ता है अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए। डायन की जो शक्तियां होती हैं, डायन के जो प्रयोग होते हैं, वे अत्यंत तीव्र एवं शक्तिशाली होते हैं। डायन मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन जैसे क्रियाओं में अत्यंत ही माहिर होती है और इसका यह प्रयोग दिनों पर काम करता है, क्योंकि यह अत्यंत ही तीव्र और खतरनाक होता है, जिसमें मूठ क्रिया होती है और प्रायः डायन अपने माहवारी के कपड़ों का अत्यधिक प्रयोग करती है इन नीच कर्मों हेतु। साथ ही साथ बालों का प्रयोग, नाखून का प्रयोग, पैर की मिट्टी का भी प्रयोग इसमें शामिल होता है। डायन कहीं जाती नहीं है, पर
काली बिल्ली के रूप में अपने गण भूतों को इधर उधर भेजकर वह दुनिया भर की सारी खबर अपने पास रखती है। किसके घर में क्या हो रहा है, कौन सा पुरुष और कौन सी स्त्री क्या बात कर रहे हैं, उनके घर का अभी क्या माहौल है, किसी परिवार में किस बात पर विवाद चल रहा है, कौन सा परिवार खुश है, उसके शत्रु का क्या समाचार है, उनके मित्रों का क्या समाचार, ये सारी जानकारी डायन के पास होती है बिना कहीं आए गए। यहां तक कि डायन को प्रति व्यक्ति का घर भी पता होता है और उसके सगी संबंधियों का भी पता लग जाता है। वास्तव में माहवारी के कपड़ों का प्रयोग करके डायन अपने ज्यादातर कार्यों को पूर्ण करती है। इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि डायन की संपूर्ण शक्तियों का वास उसकी चोटी में होता है। डायन गुरु जो होती है वह प्रायः ऐसे महिला अथवा पुरुष को खोजती है जिनके अंदर बदला, प्रतिशोध, अभिमान, अहंकार होता है और उनके इस बदले, अभिमान, क्रोध का फायदा उठाकर वह उन्हें इस विद्या को सिखा तो देती है पर नर्क तक जाने का एक ज्ञान देकर जाती है। और यह परंपरा कभी रुकती नहीं, या तो इसमें मृत्यु मिलती है और या तो अंत समय में अधोगति ही मिलती है। एक डायन अपने उम्र को सदा स्थिर रख सकती है। वो ऐसा इस प्रकार करती है कि एक डायन वयस्क नवयुवक युवकों को संभोग में लिप्त करके उनकी जो ऊर्जा का रस है, उनकी जो जवान शरीर का रस है, उसे शोषण करती है, उसका भक्षण करती है और अंत में जब वो बिल्कुल निर्जीव होने लगते हैं, निष्प्राण होने लगते हैं, तो महाडायन को उनकी बलि चढ़ाकर भेंट करती है और इस प्रकार एक डायन का आयु हमेशा ही स्थिर होता है। डायन जब तक चाहे जी सकती है पर जिस शरीर में वह रह रही है उस शरीर की भी स्थिति देखनी होती है। डायन इतनी अधिक शातिर होती है कि यह डायन विद्या सीखने के पहले अपने गुरु के सहायता से अपना पिंड बांध लेती है और इसकी इस प्रकार रक्षा महाडायन को सौंप देती है जिसके कारण उस डायन का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता और इस तरह उसे हरा पाना अत्यंत ही कठिन होता है। इनका काट कोई सिद्ध, तांत्रिक, अघोरी, कपालिक, संत, साधक ही कर सकते हैं, अन्यथा जो साधारण व्यक्ति हैं, ओझा गुनी ये सब हैं, उनसे डायन बस में आने वाली नहीं होती। डायन अपनी संपूर्ण क्रियाओं को बहुत ही अत्यंत गुप्त रूप से गांव के बाहर अथवा किसी उजाड़ में संपन्न करती है। डायन की नजर इतनी खराब होती है कि जिस भी घर पे उसका वास हो जाता है, जिस भी घर से वह दुश्मनी कर लेती है, वहां ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के लाइलाज रोगों को लगा देती है। उसका क्रिया जिस घर पे वार हो जाता है प्रायः वहां शादी नहीं होती, वहां अत्यधिक व्यक्ति को लकवा मार देता है, वह बीमार से मर जाते हैं अथवा बार बार उन्हें लाइलाज बीमारी पकड़ लेती है, कोढ़ हो जाता है, उस घर में विवाह नहीं होता, उस घर की स्त्रियां बांझपन को प्राप्त हो जाती हैं, उस घर में जल्दी किसी को नौकरी नहीं लगता, बार बार पशु मर जाते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है, अन्यथा वह गायों पर भी ऐसा ऐसा प्रयोग कर देती हैं जिससे गाय दूध तक देना बंद कर देती है। डायन अपनी शक्तियों के माध्यम से सांपों को भी कंट्रोल कर सकती हैं और सांपों को वशीभूत करके वह किसी के घर भेजकर और किसी को भी कटवा सकती है। इतनी खतरनाक होती है डायन। डायन कितनी भी क्रियाओं को कर ले, अच्छा करे, बुरा करे, पर डायन विद्या की सबसे खराब बात यह है कि यह केवल अधोगत के मार्ग पर ही ले जाता है। जवानी भर तो बहुत अच्छा लगता है, शक्तियां मिलती है, सब लोग झुकते हैं, अनेक लोगों से दुश्मनी तक हो जाती है, वर्चस्व बन जाता है, पर अंत काल में केवल यह साधना, यह सिद्धि एक ही चीज लाती है, वह है बर्बादी और नर्क का गमन, नर्क में प्रवेश। तो सदा ऐसी गंदी और मैली विद्याओं से दूर रहें, इनके प्रयोग करने वाले लोगों से भी दूर रहें और सदा गुरु मंत्रों का जप करें, इष्ट मंत्रों का जप करें, साधनाएं करें, 10 महाविद्या, ईश्वर, देवी देवताओं की ही सदा पूजा उपासना करें। आपके गुरु के कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, माँ गायत्री की कृपा से आप सदा इन शक्तियों से बचे रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरु।